साल 1000 ये वो दौर था जब भारत की सोने की चिड़िया अब छीन जाने वाली थी और एक नया युग भारत में आने वाला था। ये दो युगों के बीच एक पुल के समान चुनौती वाला समय था, जब समृद्धि और ज्ञान के केंद्र भारत में अब आगे से आक्रमणकारियों की नजर पड़ने वाली थी। और इस टाइम में साल 1000 में भारत दुनिया के लिए एक रहस्य था। उस वक्त कैसा था भारत का जीवन, कैसे जीते थे भारत के लोग, क्या थी लोगों की आमदनी, कैसे खर्च करते थे लोग और कहां पर, और लोगों का एक दिन कैसे बीतता था। चलिए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ले जाते हैं साल 1000 के भारत देश की एक रोमांचकारी यात्रा पर, जो उस युग की खिड़की खोलता है जब भारत का स्वर्णिम लेकिन चुनौतीपूर्ण युग शुरू हो गया था। तो मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो जुड़ जाए द नॉलेज के साथ, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। साल 1000 में भारतवर्ष। तब भारत में चोला साम्राज्य, राजपूत राज्य और किन्नौज जैसे कई सारे क्षेत्र हुआ करते थे। हालांकि साल 1000 से भी पहले भारत का इतिहास स्वर्णिम रहा था। इस युग से भी 1000 साल पहले चाणक्य, अशोका, चंद्रगुप्त या बिंदुसरा जैसे महान राजकर्ता भारत ने देखे थे और मगध जैसे महान राजवंशों का भी भारत साक्षी रहा था। और उस दौर के 1000 साल बाद यानी कि साल 1000 में भी भारत आर्थिक रूप से दुनिया का एक मजबूत राज हुआ करता था। तब दक्षिणी भारत का जो चोला राज था, उसके पास एंटायर दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, जी हाँ सबसे बड़ी नौसेना हुआ करती थी, जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को कंट्रोल करती थी। ट्रांसपोर्टेशन इन द ईयर 1000। उस वक्त दुनिया बहुत ही बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि यात्रा के नाम पर पैदल चलना, घुड़सवारी करना या नाव चलाना ही संभव था। इसलिए इंसान अपने आसपास की कुछ किलोमीटर की दुनिया में ही सीमित और बिजी रहते थे। कुछ सैकड़ों किलोमीटर पार की दुनिया तो उनके लिए बेहद ही नई हो जाया करती थी। भारत में एक कहावत थी कि बार गेहूं में बोली बदल जाती है, यानी कि कुछ किलोमीटर दूर जाते ही बोलियां बदल जाया करती थी, क्योंकि कुछ दूर के लोगों का जुड़ाव उनसे कुछ ही दूर के लोगों से बहुत ही कम हुआ करता था। ट्रांसपोर्टेशन की उसी मर्यादा की वजह से उस वक्त दुनिया बहुत ही बड़ी हुआ करती थी। साल 1000 में औद्योगिक विकास। भारत की बात करें तो उस समय भारत से रेशम, कपड़े, मरी मसाले, मखमल और खानपान की चीजें पूरे विश्व में जाया करती थी, यानी कि भारत में इन सभी चीजों का बहुत ही बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। उस समय काल में भारत पूरी दुनिया का 30% गुड्स, फूड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता था। करेंसी और मनी। करेंसी की बात करें तो उस समय सोना, चांदी और तांबे के कॉइन थे, और सबसे सस्ता कॉइन तांबे का था। इसलिए अगर एक तांबे के कॉइन को 1 रुपया मान ले तो उस हिसाब से सोना और चांदी का मूल्य उससे कई गुना अधिक था। और अभिलेख और पुरातत्व सबूतों से हमें ये जानने को मिला है कि आम मजदूर यानी कि किसान उस समय पूरे महीने के करीब 10 से 15 तांबे के सिक्के कमा लेता था, जिसे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकती थी। उस समय गाय का मूल्य करीब 30 से 35 तांबे के सिक्के था। इस दौर में भारत में 1 किलो गेहूं 1 से 1.5 पैसों के बीच आ जाया करते थे। चावल 1 किलो 1 पैसे में आते थे और 1 किलो घी 5 से 6 पैसों में मिलता था। और एक घोड़ा यानी कि अश्व 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का बिकता था। हालांकि कुछ शाही घोड़ों की कीमत उस वक्त करीब 1000 से 5000 तांबे मुद्राएं या करीब 500 से 600 स्वर्ण मुद्राएं हुआ करती थी। और हाथी की बात करें तो उस वक्त हाथी की कीमत करीब 2000 तांबे मुद्राओं से लेकर 9 से 10,000 तांब मुद्राओं तक थी। तब हाथी बहुत ही कीमती माने जाते थे। जी हाँ, तब बहुत ही मूल्यवान एसेट्स में हाथियों का और घोड़ों का समावेश होता था। तब लोग एक दूसरे के घर शादी का न्योता लेकर जाए तो ये पूछते थे कि आपके पास कितने पशु है, कितने घोड़े हैं, या अगर किसी के पास हाथी हो तो समझो रिश्ता तय, क्योंकि वो तो 100% कोई बड़े संपन्न कुटुंब से ही होगा। सिटी एंड विलेज लाइफ। उस वक्त भी शहरों और गांव में दुकानें और मंडियां लगी हुई रहती थी।
तब कारीगरी काम करने वाले कारीगर यानी कि सुथार, कुम्हार, लोहार, ये सब के सब अपने हाथों से काम किया करते थे और करीब सब के सब अपने काम में माहिर यानी कि एक्सीलेंट हुआ करते थे। वो लोग अपने कार्य में इतने माहिर थे कि वो लोग जो अपने हाथों से बना देते थे वो आज शायद कोई मशीन भी नहीं बना सकेगी। उस दौर के भारत में 10% से भी कम पॉपुलेशन शहरों में रहा करती थी और 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन गांव में बसती थी। प्रत्येक गांव में पानी के रिजर्वेशन के लिए तालाब हुआ करते थे और जहां नहीं थे वहां नए तालाब खुदवाए जाते थे। तब गांव के किसान अधिकतर बरसात के ही पानी पर निर्भर रहते थे। उस वक्त भारत के प्रत्येक गांव में कम से कम एक मंदिर तो होता ही था। हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क साल 1000 में हर एक घर और बड़े बड़े महल भी मिट्टी, हाथ से बनी ईंटें, लकड़ियां और चूना पत्थरों से बने हुए होते थे। आज के हमारे युग के सीमेंट के बनाए घरों की आयु आमतौर पर 35 से 40 साल होती है और करीब 10 साल के बाद इन घरों में दरारें आनी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, पुराने घर और महले जो चूना और मिट्टी से बने होते थे, जिनमें आधुनिक सीमेंट जैसी किसी भी चीज का कोई रोल ही नहीं होता था, उनकी आयु 300, 500 या 1000 साल होती थी। और दोस्तों, आज के युग में भी आप कई जगह पर 500-700 साल पुरानी हवेलियां देख सकोगे जिनके ढांचे आज भी वैसे के वैसे हैं। ट्रेडिंग दोस्तों, ट्रेडिंग की बात करें तो तब भी मुद्राएं चलती थी, लेकिन खासकर लोग बार्टर पद्धति से व्यवहार करते थे। बार्टर पद्धति यानी कि एक चीज के बदले में दूसरी चीज देना। गेहूं के बदले चावल, गुड्स के बदले फ्रूट्स या बर्तन के बदले लकड़ियां देना। ऐसे एक दूसरे की वस्तुओं को देकर ट्रेड हुआ करता था और गांव में आमतौर पर सभी लोगों की जीवन जरूरी चीजें आपस में ही ले देकर पूर्ण हो जाया करती थी। बिजनेस और व्यवसाय उस वक्त के दौर में ज्यादातर लोग अपना फैमिली बिजनेस किया करते थे। आज के युग में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, इसलिए आज के दौर में जो काम फादर करते थे वो उनका बेटा नहीं करता है। वो अपने स्किल के या अपनी लगन के या अपनी चॉइस के मुताबिक नया काम ढूंढ लेता है या नया काम करता है। लेकिन 1000 साल पहले जो फादर या फैमिली का बिजनेस हुआ करता था, आमतौर पर वही उनके बच्चे सीखते थे और वही बिजनेस किया करते थे। जुडिशरी दोस्तों, तब राज्य के बड़े फैसले तो राजा लिया करते थे, लेकिन गांव और शहरों के छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी समस्याएं भी होती है और उनको सुलझाने के लिए आज कोर्ट्स तो है, लेकिन उस वक्त न्यायालय तो नहीं हुआ करते थे। पर न्यायालय का काम करते थे पंच। ये पंच यानी गांव के बड़े 5 लोग या वो 5 लोग जिन्हें पंचायत में बिठाया जाता था और वही लोग गांव की छोटी बड़ी समस्याओं का निर्णय लिया करते थे। मैरिज एंड रिलेशनशिप दोस्तों, उस वक्त में ज्यादातर अरेंज मैरिजेस ही हुआ करते थे और अरेंज मैरिजेस में गर्ल और बॉय आमतौर पर डिफरेंट विलेज के अनदर गांव के हुआ करते थे। तब लोग ज्यादातर एक गांव में और एक गोत्र में शादी नहीं किया करते थे। हालांकि तब जो भी शादियां हुआ करती थी वो आसपास के गांव में ही हुआ करती थी जो 5, 10 या 15-20 किलोमीटर दूर रहते थे। और तब बारात एक दिन के लिए नहीं, लेकिन 4-4, 5-5 दिन के लिए जाया करती थी और ये बारात बैलगाड़ियों में जाया करती थी। और हमारे जीवन के सभी संस्कारों में शादी सबसे खर्चीला और सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है। ये इसीलिए क्योंकि शादी में खर्च करने की ये परंपरा सदियों पुरानी है। एजुकेशन सिस्टम इन द ईयर ऑफ 1000 दोस्तों, उस समय भी आमतौर पर गुरुकुल ही चलते थे और भारत में भारतीयों के साथ कुछ विदेशी स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करने के लिए आते थे जो वेदास और 18 विविध कलाओं के बारे में सीखते थे, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, सर्जरी, चिकित्सा, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, लॉ तथा मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जैसी चीजें शामिल है। इस दौर तक भारतीय शिक्षा प्रणाली इतनी उन्नत थी कि भारत में तब तक 0 की खोज भी हो चुकी थी। उस समय के सामाजिक जीवन की बात करें तो तब भारत लाखों ग्रामीण इलाकों से बना हुआ था, यानी कि ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में ही बसते थे और गांव में उस समय किसान खेती करते थे, व्यापारी व्यापार करते थे, कारीगर अपने कर्तव्य से विविध चीजों का निर्माण करते थे और सभी लोग संयुक्त कुटुंब या संयुक्त परिवार की प्रणाली में ही जीते थे। उस समय भारत में महिलाओं की स्थिति दुनिया के सभी और देशों से अधिक अच्छी थी। धर्मों की बात करें तो उस वक्त तक भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ही प्रभाव था और कोई धर्म अब तक भारत में न था न प्रसरा था।
हालांकि तब भारत में विभिन्न जातियां थी और समुदाय थे जो अपनी परंपराओं को फॉलो करते थे। तो दोस्तों, ये था आज से 1000 साल पहले का भारत का इतिहास। लेकिन वास्तव में ये अतीत नहीं, बल्कि वो कहानी है जिसने भारत के भविष्य की नींव रखी। लेकिन क्या होता अगर इतिहास कुछ और मोड़ ले लेता? हमें कमेंट में अपनी राय और अपने विचार जरूर बताएं। और वीडियोस की एक नई श्रृंखला के लिए जुड़ जाए द नॉलेज के साथ, बिकॉज यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ ज्ञान। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।